हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमक्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ा था। इसके बाद उसके पर्पस पढ़े थे एंड पोस्टुलेट पढ़ा था। पर्पस ये है कि ये हमारे पास क्या है, इट विल डिस्कस अबाउट, इट विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड, अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ जो है हमें इशारा देता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि किस तरह वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयर होते हैं, किस तरह एक बॉन्ड बनता है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो बॉन्ड बनता है, कौन से बॉन्ड बनते हैं। दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, दूसरा पाई बॉन्ड बनता है। तो आज हम सिग्मा बॉन्ड की तरफ जाएंगे, पाई बॉन्ड की तरफ जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड किस तरह बनता है, किस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, किस फैशन में ओवरलैप करते हैं जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके फिर फर्दर टाइप है, एसएस ओवरलैपिंग है, एसपी ओवरलैपिंग है, पीपी ओवरलैपिंग है। तो ये सब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। डिटेल वीडियो हमारे साथ रही है। सिग्मा बॉन्ड को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, डिफिनेशन करेंगे। द एक्सियल या लीनियर या हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ हाफ filled atomic orbitals is called sigma bond। देखिए, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, इससे पहले वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल या पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। एक एटम का हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम का हाफ फील्ड ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप करेंगे, लेकिन याद रखें ओवरलैपिंग तो या एक्सियल ओवरलैपिंग होगी या हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी या हमारे पास लीनियरली ओवरलैपिंग होगी। ठीक है जी। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस टाइप ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयर करते हैं। तो शेयर करने से क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब हमने डिटेल में पढ़ना है कि एक एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वो इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद होता है, क्लियर, एंड उसकी स्पिनिंग क्या है, वो कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है जी। तो अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बनना है तो हम कहेंगे तो एक्सियल ओवरलैपिंग है या लीनियर ओवरलैपिंग है या हेड ऑन ओवरलैपिंग है। तो इस ये तीनों एक ही चीज है। इस ओवरलैपिंग से हमारे पास हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, जिससे हमारे पास एक बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है जी। इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सिग्मा बॉन्ड आ जाए तो हम एक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। इसके अंदर फर्दर टाइप्स है, इसको हम कहते हैं एस एस ओवरलैपिंग। मतलब क्या है कि ओवरलैपिंग एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, एसपी ओवरलैपिंग से बनता है एंड पीपी ओवरलैपिंग से हमारे पास बॉन्ड बनता है। ठीक है, तीन टाइप है, वन बाय वन फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर जो है वो है एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, किस टाइप का बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है, इसका एग्जांपल अगर हम ले, अगर इसको आप डिफाइन करते हैं तो आप इस तरह डिफाइन करेंगे, लेकिन the axial or linear or head-on overlapping of s orbital of one atom with s orbital of another atom। ठीक है जी। या आप लिख सकते हैं कि each atom के जो s orbital है वो आपस में axial overlapping, head-on overlapping या linear overlapping करते हैं, तो जिससे क्या बनता है, ss orbital बनता है। ठीक है जी। सॉरी, ss overlapping होती है जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसके एग्जांपल लिखते हैं डायरेक्टली। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है हमारे पास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये हाइड्रोजन 1 है, 1s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर। देखिए, ये एक हाइड्रोजन हम सिंपल लिखते हैं एंड यहाँ पर ये दूसरा हाइड्रोजन लिखते हैं, एंड दो हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है, क्लियर, इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। लेकिन ये बना किस तरह है, देखिए ये वाला हाइड्रोजन जो है इसका फॉर एग्जाम्पल ये एस ऑर्बिटल है एंड ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का क्या है, ये एस ऑर्बिटल। क्लियर। ये भी 1s1 है एंड ये भी क्या है, ये भी 1s1 है। मतलब यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है एंड यहां पर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्लियर।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस हाइड्रोजन का ये 1s ऑर्बिटल, इस हाइड्रोजन का ये 1 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है। तो ओवरलैपिंग से क्या होता है, ओवरलैपिंग से हमारे पास एक बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। एंड यहाँ पर क्या है, एक्सियल ओवरलैपिंग है, हेड-ऑन ओवरलैपिंग है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड बना है, दैट इज कॉल्ड एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना है। ठीक है जी, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये नोट कर ले, एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, ये याद रखें। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि एस ऑर्बिटल का शेप क्या है, स्फीरिकल है। ठीक है ना। एंड पाई बॉन्ड जो है वो लेटरली ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है। ठीक है ना। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हेड ऑन ओवरलैपिंग, एस ऑर्बिटल कभी भी साइड वाइज या हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इट्स शेप। ये हमेशा क्या करेगा, सिर्फ हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग जो है वो कर सकता है। ठीक है जी। तो ये तो था हमारे पास एसएस से रिलेटेड, या एसएस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड किस तरह बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग से हमारे पास बॉन्ड किस तरह बनता है, एसपी ओवरलैपिंग से सेकंड नंबर है एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग से बॉन्ड किस तरह बनता है, क्लियर। डिफाइन करें, the head-on overlapping of s orbital of one atom with p orbital of another atom that form sigma bond। ठीक है जी। तो इस तरह डिफिनेशन है। एग्जांपल लिखेंगे इसका, एग्जांपल लिखते हैं, कौन सा एग्जांपल ले, सपोज लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे कहते हैं HCl। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऑलरेडी हमने क्या है 1s1। अगर आप क्लोरीन का करते हैं तो क्लोरीन का लास्ट में क्या है 3s2, 3px, 3py एंड 3pz। क्लियर। अगर आप टोटली करते, चलो करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 2, 3py, 2, 3pz, 1। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले, 2 and 2 4 and 6 10 11 12 13 14 15 16 and 1 17। क्लियर। ये इसका वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही pz ऑर्बिटल है जो कि अनपेयर्ड है, जो कि फिल्ड, फुली फिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड। ठीक है जी। एंड हमने कहा था, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा, सिग्मा बॉन्ड तभी बनेगा, पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब हमारे पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। अगर फुली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है या एम्प्टी ऑर्बिटल है तो इससे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, पाई बॉन्ड वगैरह नहीं बन सकता। ठीक है जी। सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड आर द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। अब देखिए हाइड्रोजन है एंड क्या है, एक क्लोरीन है। क्लियर। यहां पर देखिए हाइड्रोजन का 1s1, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। एंड क्लोरीन का ये देखिए pz ऑर्बिटल, जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। ये क्लोरीन है और हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। अब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, जिसके ओवरलैपिंग से हमारे पास बनता है सिग्मा बॉन्ड। ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, क्लोरीन। यहां पर जो ओवरलैपिंग है उस ओवरलैपिंग से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना है। अब देखिए ये दोनों जो है आपस में एक्सियल ओवरलैप किए हैं इन्होंने, हेड ऑन, बिल्कुल सीधे फेस टू फेस यहाँ पर ओवरलैपिंग है, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाला बॉन्ड बना है। तो ये हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ है सिग्मा बॉन्ड, जिसमें s और p ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैप किया है, हमारे पास एक न्यू सिग्मा बॉन्ड बना है। क्लियर। एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं। थर्ड नंबर टाइप जो है वो है sp। क्या है, PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग को डिफाइन कर ले, द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ वन एटम विद p ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जरूर इसमें ऐड कर ले। द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल विद half filled p atomic orbital of another atom that overlap axially, that will form sigma bond। clear। एग्जांपल लेते हैं डायरेक्टली। एग्जांपल में अगर हम ले Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लें, Cl2 क्लोरीन, यहाँ पहले भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, चलो दोबारा करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px,
2 3py 2 3pz 1। क्लियर? ये हमारे पास क्या है, लास्ट शेल है, एंड लास्ट शेल में सिर्फ pz ऑर्बिटल है जिसके साथ एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो देखिए एक क्लोरीन है जिसका क्या है, pz ऑर्बिटल है। क्लियर? एंड ये दूसरा क्लोरीन है जिसका ये pz ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ है। क्लियर? अब ये दोनों आपस में एक्सियली ओवरलैप करेंगे। क्लियर? जब ये दोनों एक्सियली ओवरलैप करते हैं तो एक्सियली ओवरलैपिंग से हमारे पास क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। क्लियर? इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, ये वाला जो बॉन्ड यहाँ पर ओवरलैपिंग इन्होंने की है दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? तो ये तो था अबाउट सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? दोबारा सुने, सिग्मा बॉन्ड किस तरह बन रहा है, बाय द बाय दिस एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग, जिससे हमारे पास क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को डिफाइन करते हैं किस तरह, पाई बॉन्ड इसको डिफाइन करते हैं कि द लेटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ half filled atomic orbitals is called pi bond। क्लियर? यहां पर क्या है, देखिए ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन है। क्लियर? ये दोनों जब साइड वाइज ओवरलैप कर दे इसी तरह साइड वाइज। क्लियर? तो इसको क्या कहते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग, जिससे हमारे पास एक बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके फिर फर्दर टाइप्स है, टाइप्स में एक है पीपी ओवरलैपिंग, एक है हमारे पास पीडी ओवरलैपिंग और ऐसे है हमारे पास डीडी ओवरलैपिंग। क्लियर? मतलब तीन किस्म के पाई बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पे सब पी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड या डी पाई बॉन्ड भी इसे कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ओवरलैपिंग वजह से सिंपल पाई ऐड कर लें, पी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड, डी पाई बॉन्ड। क्लियर? अच्छा जी, इसकी एग्जांपल लेते हैं, अगर हम O2 मॉलिक्यूल लें, O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग करते हैं तो होगा 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। यहाँ पर देखिए 2 ऑर्बिटल जो है वो क्या है, हाफ फेल्ड है, तो मतलब यहाँ पर 2 बॉन्ड बन सकते हैं। एक ये ऑक्सीजन है और एक ये ऑक्सीजन, इसके दरमियान ये 2 बॉन्ड बने। यहां पर याद रखें, दो एटम के दरमियान जब भी पहला बॉन्ड बनता है दैट विल बी ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम के दरमियान पहला कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इट विल बी ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। दोबारा सुने, इन दो एटम के दरमियान जो पहला बॉन्ड बना है वो क्या है, वो है सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? और उसके बाद जो दूसरा बॉन्ड बनता है या तीसरा बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, पाई बॉन्ड। क्लियर? तो जो फर्स्ट बॉन्ड है उसको हम सिग्मा कहते हैं और उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनते हैं, सेकंड बॉन्ड है या थर्ड बॉन्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। क्लियर? अब देखिए फर्स्ट बॉन्ड किस तरह बना है। देखिए ये इसका एक p ऑर्बिटल है और ये इसका एक p ऑर्बिटल। सपोज मैंने लिया है py1 एंड py1, सेम ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। क्लियर? py एंड pz इसी तरह लेटरली ओवरलैप, लीनियर ओवरलैप नहीं करेंगे। क्लियर? तो यहां पर देखिए py एंड py जो है आपस में ओवरलैप हुए हैं, जिसकी वजह से क्या बना है, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड बना है। क्लियर? यहां पर देखिए एक और 2 ऑर्बिटल्स भी मौजूद हैं जिसको हम क्या कहते हैं, pz1 एंड pz1। क्लियर? 2 ऑक्सीजन है ना, एक के साथ भी pz है, दूसरे के साथ भी pz। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। क्लियर? तो ये दोनों अब साइड वाइज ओवरलैप करते हैं।
क्लियर, ये जो है साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास देखिए ये इसी तरह है, जिस तरह मैंने कहा फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन गया है ऑलरेडी, ये इसी तरह है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, क्लियर, सिग्मा बॉन्ड के बाद अब ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं इसी तरह, क्लियर, एंड नीचे से भी इसी तरह ओवरलैप हो जाती है, क्लियर। सपोज ये है ऊपर से नीचे इसी तरह ओवरलैपिंग से हमारे पास क्या बनता है, पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड का जो लोब है ये सिग्मा बॉन्ड के ऊपर एंड नीचे इसी तरह मौजूद होता है, क्लियर। तो हमारे पास पाई बॉन्ड जो है इसी तरह बनता है। इसके बाद अगर एक पी ऑर्बिटल है और एक डी ऑर्बिटल है जो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पी डी ओवरलैपिंग या पी पाई डी पाई बॉन्ड कहेंगे। एक अगर दोनों डी डी ऑर्बिटल है तो डी पाई बॉन्ड कहेंगे। याद रखिए एस ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल दोनों पाई बॉन्ड बना सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।